सभी को नमस्कार। आज सुबह फिर से मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में जुड़ने हेतु आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा दिन आज। दिन तो खैर सभी अच्छे होते हैं, आपकी मन स्थिति कैसी है इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। कहते हैं कि कभी कभी बहुत गरीबी में, दरिद्रता में भी व्यक्ति खुश रहता है, और कभी कभी हजारों पकवान हों, बड़े बड़े महल माड़ियाँ हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, तो भी व्यक्ति जो है अपने आप में भटकता रहता है। एक बात मैंने देखी है, कल हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट का आयोजन किया गया था। ये एक लायंस का बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होता है जिसमें हम लोग लायंस से संबंधित और जनरल व्यक्ति से संबंधित कोर्सेज कराते हैं। जैसे कल टॉपिक्स थे, कुछ एडवोकेसी के ऊपर टॉपिक था, कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे। हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू डील विथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और हमने उसमें रजिस्ट्रेशन रखा था 500 रुपीज़ का, और हमारे अनुमानों से ज़्यादा उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लायन साथियों ने पार्टिसिपेट किया। मगर एक चीज़ की कमी मुझे उसमें देखने को मिली, वो है कमिटमेंट की कमी। कई लायन साथी उसमें देर से आ रहे हैं, कई लायन साथी उसमें से जल्दी चले गए, कई साथी उसमें जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, जिस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा अपनी तारीफ करते रहें और अपनी पीठ ठोकते रहें, उससे कुछ भी नहीं होने का। जब तक हम रियलिटी में नहीं आते हैं, जब तक हम उस सत्यता को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम में गलती कहाँ है। आज पूरा देश आप देखेंगे कि जितना कहा जा रहा है उतना हो नहीं रहा है। सरकार पीछे पड़ी हुई है, टीकाकरण करवाइए, लोग टीकाकरण करने में पीछे हट रहे हैं। कई तो अपनी नौकरी गंवाना उचित समझ रहे हैं पर टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। सरकार कहती है हेलमेट लगा के चलो, मगर हम उसका भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। सरकार कहती है गाड़ी चलाते समय बेल्ट लगाओ, हम उसका भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। कोविड ने हमारी जड़ों को हिला दिया, कई लोग काल कवलित हो गए, कईयों के घर बर्बाद हो गए, पर जो उसके पीछे जो कारण है उस कारण को हम समझने को तैयार नहीं हैं। कोविड क्या था या क्या है? कोविड गंदगी का परिणाम है। गंदगी इतनी अधिक है हमारे आसपास कि हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं। ये तो भला हो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने 2014 में जब वे सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने उसी साल 2 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व सफाई स्वच्छता दिवस को मनाते हुए और स्वच्छता का ऐलान किया पूरे देश में। मगर हम समझने वाले नहीं हैं। हम जान देना पसंद करते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, मरना पसंद करते हैं, मगर हम नियम कानून से चलना पसंद नहीं करते। छोटे सा एक दूरी बचाने के लिए हम ऐसे ऐसे कट से निकल जाते हैं जहां पर कभी भी कोई भी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। तो ये सब हम लोग करते हैं, और इसको जितना भी हम ठीक करने जाएं, जितना भी हम इसको समझाने जाएं, उतना हमको लगता है कि हम खुद भी बिगड़ रहे हैं, हम खुद भी पीछे होते जा रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं दिलासा मिलती है। यदि एक आदमी भी समझता है तो वो हमको एक सपोर्ट देता है कि यस, हम सुधर जाएंगे। तो कल शिक्षक दिवस था। हम अपने शिक्षकों के आगे नतमस्तक होते हैं, उनको याद करते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, और सारा जितने भी नाटक हो सकते हैं हम सब करते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके सबसे बड़े शिष्य हैं। मगर क्या हमने कभी उनकी जो बताई हुई बातें हैं उन पर चलने की कोशिश की है? कभी नहीं। करते भी हैं तो कभी कभार। जो शिक्षक ने बताया है
जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ कह गए हैं, जो गुरु नानक ने बोला है, कबीर ने बोला है, राम ने बोला है, तुलसी ने बोला है, हम अपने हिसाब से उसे चुन लेते हैं और अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। हम पूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करते। कल बहुत अच्छा कार्यक्रम था, रायंस डिस्ट्रिक्ट ने बहुत उसमें खर्चा भी किया, पूरा समय दिया, पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम सब लोग, 5:30 बजे तक हम सब लोग लगे रहे। मगर कुछ लोगों का कमिटमेंट तो बहुत अच्छा दिखा, पर कुछ का नहीं दिखा। मेरा सबसे बस यही अनुरोध है कि जो भी काम करे अच्छी तरह से करें। काम तो होते रहेंगे जिंदगी भर। ये जो पढ़ने पढ़ाने के जो दिन आते हैं, पढ़ने पढ़ाने का जो समय आता है, ये बहुत मुश्किलों से आता है। और खासकर संडे के दिन हमारा रूटीन क्या रहता है? बहुत देर से सो के उठेंगे, खूब खाएंगे और खूब सोएंगे, ये बताने के लिए कि हमने 6 दिन बहुत मेहनत की है साहब, बहुत मेहनत की है, पहाड़ तोड़े हमने, अतः हम आज पूरे दिन आराम करेंगे। पर उस दिन यदि इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें कुछ ज्ञानवर्धन हो सके, तो हमें अवश्य उस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे मौक़ों का फ़ायदा अवश्य उठाना चाहिए। क्यों हम नहीं ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता। ये मैंने तो अपने जीवन में जितने भी इंस्टीट्यूट अटेंड किए हैं, जितनी भी क्लासेस अटेंड की हैं, जितना भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरे को मौके मिले हैं, मैंने उसका पूरी तरह से पालन किया है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि कल के इंस्टीट्यूट में मेरी पत्नी भी थी और उनका परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरे दिन बहुत तन्मयता से क्लास अटेंड की। और जिस समय लंच के समय जब वो लंच के लिए गई और सभी लोग लंच के लिए गए, और जब जाके मैंने बार बार आह्वान किया कि फलाने समय तक सबको पहुंचना है, तो उसके बाद भी करीब 50% क्लास पहुंची और सबसे पहले पहुंचने वालों में मेरी पत्नी थी। तो एक बहुत अच्छी बात है यदि मेरे साथ रहकर वे हर चीज़ को समझती हैं, हर चीज़ को मानती हैं। और उनका करीब पहला या दूसरा अपीयरेंस था ये किसी भी क्लास में, तो उनका अपीयरेंस और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य करें ना, पूरे मन से करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। समय भी खराब हुआ, 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन था वो भी खराब हुआ, और 2 पीरियड अटेंड किए, 3 पीरियड अटेंड किए और हम चले गए। लायंस इंटरनेशनल कभी भी ऐसे कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए बोलता है। दिस इज़ वेरी बैड। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। और आप किसी की भी परवाह मत करिए, आप ना लायंस की परवाह करिए ना और किसी की परवाह करिए। परवाह करिए तो सिर्फ अपनी करिए, अपनी परवाह करिए। यदि आपको कहीं से कुछ भी मौका मिलता है आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का, तो अवश्य सीखने की कोशिश कीजिए। बस यही मेरा कहना है। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सज्जन जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर दिन सुबह आपके साथ जुड़कर हम कुछ अच्छी अच्छी बातें कर सकें और अपने आप को डेवलप करने में इस देश का सहयोग कर सकें। क्योंकि अच्छे नागरिक अच्छे देश का निर्माण करते हैं, और देश कितना आवश्यक है, देश का अच्छा होना कितना आवश्यक है, इन दिनों हमने बहुत ही क्लोजली देखा है इसको, बहुत क्लोज से देखा हमने इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ कि नया आज सप्ताह शुरू हो रहा है, आप सबने अपने पूरे सप्ताह की प्लानिंग बना ली होगी। इस सप्ताह में क्या करना है, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को क्या करना है, अपनी पूरी प्लानिंग बना ली होगी और उस प्लानिंग पर चलते हुए आप अपने कार्यों को अंजाम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी इसी नई आशा के साथ। धन्यवाद।